स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या-क्या करना है, कौन से बुक्स लेने हैं और किस तरीके से हम फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है और कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो उस सभी के बारे में मैं बताऊँगा। और पूरे के पूरे सेमेस्टर के जो मतलब रूल और ये सब है, थोड़े-थोड़े से बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी-अभी एडमिशन लिए हैं और उनका 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उनके लिए है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, तो बुक्स की अगर हम बात करें तो आप ये जो भूषण साइंस की बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको चैप्टर वाइज़ सब कुछ मिल जाएगा, टॉपिक वाइज़ सब कुछ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू आईएनसी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है? जो बुक्स होती हैं इसमें आपको ये सैंपल देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत आपको चीप रेट में आपको ये सब बुक्स मिल जाएँगी और इसको मतलब सेमेस्टर के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे आप एग्ज़ाम नोट्स है ये, लेकिन आपको डिटेल जो नोट्स है वो भी मिल सकता है, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? हमारे टेलीग्राम को जॉइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, कौन से सेमेस्टर हैं, कितने हैं, ठीक है? बेसिकली ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो हमारा 4 साल का कोर्स होता है और इसके साथ आपके 4 साल में मतलब 8 सेमेस्टर्स होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 6-6 महीने पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? और 6 महीने पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, तो ऐसे दिमाग पूरा ही ख़राब रहता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे-कैसे आपको तैयारी करना है, पढ़ना है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही आपको एक साथ देखना रहता है, क्योंकि आपका जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के आता है, जो कि एनुअली सब्जेक्ट होता है, ठीक है? तो फर्स्टली हम बात करेंगे अभी के लिए तो हम इसी को बात करेंगे, क्योंकि उधर का आपको अभी नहीं देखना है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ईयर का ये पार्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश आपका कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, किसी में नहीं पढ़ाया जाता। फिर आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है और नर्सिंग फाउंडेशन है। ये मेन हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है? अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आपके अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है और ये हम न्यूट्रिशन है और इसके साथ-साथ आपका जो एनुअल सब्जेक्ट है मतलब फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन ये होता है, ठीक है? और ये भी आपको नहीं, वैसे तो पढ़ाया जाता है लेकिन एग्ज़ाम इसका नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका ऐसे फर्स्ट ईयर का पार्ट होगा। ये एज़ पर आईएनसी के हम लोग रूल और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो आप कोई भी मतलब कॉलेज के हो तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर में अभी तो देखना नहीं है, तो फर्स्ट ईयर की ही हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से मतलब कैसे-कैसे नंबर्स डिवाइडेड होते हैं और क्या-क्या इसमें नंबर कैसे मिलता है, ठीक है? तो इसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ये मतलब आ गया, यहाँ पे चार्ट है, ठीक है? तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारा 2 पेपर होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, ठीक है? तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो 37 और 38 नंबर का होता है, जो कि कुल मिला के 75 नंबर का होता है और ये आपका थ्योरी का मतलब इतना नंबर होता है 75 नंबर, और ये जो प्रैक्टिकल है और जो इंटरनल है उससे आपको 25 नंबर मिलता है, जो कि टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही आपका ये जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है वैसे ही 75 नंबर का होता है और ये आपको दोनों थ्योरी इंटरनल और जो मतलब मेन एग्ज़ाम होता है उनका मिला के 100 हो जाता है। तो ऐसे आपका काउंट होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। देन आपका ये जो नर्सिंग फाउंडेशन है, नर्सिंग फाउंडेशन एक एनुअल सब्जेक्ट है, मतलब कि साल में एक बार होता है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो आपका, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका ये सेकंड सेमेस्टर का है। सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन है, ठीक है? तो ये एक सब्जेक्ट है और दूसरा जो सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। तो ये सेमेस्टर 1 का भी और सेमेस्टर 2 का भी दोनों का ही सिलेबस आपको साथ ही में देना होगा और ये आपका 75 नंबर का होता है और ये 100 हो जाता है, ठीक है? और ये इंटरनल, अगर बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो 25 नंबर का होता है और न्यूट्रिशन जो है वो 50 नंबर का होता है। कुल मिला के 75 नंबर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे होता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या आपको
आपको पढ़ना है। और वैसे तो आपको भूषण साइंस की बुक्स मिल जाएँगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मिल जाएँगे जो कि पहले से ही जॉइन्ड हैं, और जैसा कि आपके कोई भी क्वेरी है तो वो अभी बता सकते हैं और हम लोग भी बता सकते हैं। तो इंग्लिश का तो पार्ट है, तो इंग्लिश तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो यहाँ से हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी का मतलब हो गया कि जो बॉडी है वो कैसे बना है, क्या क्या मतलब सेल्स ऑर्गन क्या क्या कैसे है, ठीक है। और जो फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसमें उसका फंक्शन क्या है, कैसे प्रोसेस करता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 37 और 38 नंबर का होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका ना चैप्टर्स डिवाइडेड है। फर्स्टली ये जो पार्ट है वो एनाटॉमी का पार्ट है, मतलब कि ऑर्गन्स के बारे में इसमें पढ़ोगे। तो जैसे कि आपका फर्स्ट जो है एनाटॉमिकल टर्म्स है, जैसे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो ह्यूमन बॉडी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, डोर्सल, ये सब आपको पढ़ने में आएगा। प्लेन्स क्या होती हैं, फिर अलग-अलग जो मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सब आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। और इसके बाद से आपको जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको जो रिस्पिरेटरी मतलब सिस्टम है उसके अंदर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गन है वो कैसे है, और मसल्स कौन-कौन से इसमें एसोसिएटेड होते हैं, और एप्लीकेशन आपको बताना रहता है। ऐसे ही डाइजेशन में कौन-कौन से आपके सिस्टम्स हैं और एसोसिएटेड ऑर्गन कौन-कौन से हैं, ये सब है, ठीक है। इस ऐसे ही आपको मतलब एनाटॉमी का फोर्थ है आपका सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसमें आपको अलग-अलग जो भी मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और जो पोजीशंस है और ये जो चैम्बर्स हैं ये सब आपको बताना रहता है। और एंडोक्राइन है, फिर आपका ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और फिर आपका मसल और मतलब स्केलेटल सिस्टम है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ही चारों मतलब ईयर के अंदर, क्योंकि ये आपका बेसिक बेस होता है। इस पे आपको मतलब अच्छे से काम करना रहता है, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ोगे इसको उतना अच्छा आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। उतना अच्छा आप सही से परफॉर्म कर पाओगे आगे, ठीक है। तो ये आपका 8th चैप्टर है रीनल सिस्टम, ठीक है। किडनी स्ट्रक्चर के बारे में, यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। 9th चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में भी हम जो भी सिस्टम्स होती हैं जैसे एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, ये सब के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में देखते हैं, क्रीनियल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल नर्व्स, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एनाटॉमी के अंदर। फिजियोलॉजी के अंदर हम उसी के मतलब फंक्शंस के बारे में देखते हैं, जो ऑर्गन्स हमने देखा है उसी के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। कि जैसे कि हम लोग देखे पहला चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि सेल कैसे सेल की फिजियोलॉजी देखते हैं, ट्रांसपिरेशन, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे हो रहा है, ब्लड फ्लूइड कैसे काम कर रहा है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। रेस्पिरेशन में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजी क्या होती है रेस्पिरेशन का, ये सब हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। देन डाइजेशन का अलग अलग जो ऑर्गन्स है, माउथ का क्या फंक्शन है, सलाइवा का क्या फंक्शन है, फिर और स्टमक का क्या क्या सिक्रीट करता है, क्या क्या कॉम्पोजिशंस होते हैं, फंक्शंस क्या होती हैं, तो ये सब उसमें देखते हैं। फिर हमारे पास फोर्थ चैप्टर है जिसमें हम जो भी सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम होती है तो उसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सब पूरे के पूरे हम लोग हार्ट के बारे में देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, फिर इसका जो सिस्टम है वो ब्लड रेट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, ये सब देखते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड कैसे फंक्शन करता है, फिर फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, फिर एरिथ्रोपोइटिन के बारे में देखते हैं। ये सब हम लोग प्रॉपर तरीके से इसमें बात करते हैं और इसको समझते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल जो मतलब फंक्शन होती है वो सब, ठीक है। एंडोक्राइन है तो अलग अलग जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, फिर थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, तो ये सब इन सभी के बारे में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, ठीक है। देन एट्थ है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन में हम स्किन, फिर हमारा जो विजन और ये सब के बारे में बात करते हैं, और जो भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनमें फिजियोलॉजी चलती है, प्रोसेस क्या होता है, तो ये सब देखते हैं। फिर मसल स्केलेटल सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं,
पार्चुरेशन कैसे होते हैं, जो ब्लैडर है वो कैसे काम करता है, ये सब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फंक्शन ऑफ हार्मोन के बारे में, जो भी अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट होती हैं, ब्रेस्ट के बारे फंक्शन के बारे में देखते हैं, जो मेल है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं, एप्लीकेशन जो होती हैं वो देखते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी जो भी हमारा सिस्टम होता है, जैसे कि ब्रेन का अलग अलग जो पार्ट होता है उसको सेंसरी और मोटर सेल, न्यूरॉन सेल देखते हैं। फिर पीएनएस के बारे में देखते हैं, एएनएस के बारे में देखते हैं, और ये ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं। देन हमारा स्टार्ट होता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ये भी हमारा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ये भी मतलब 37-38 नंबर का आता है, ठीक है। फर्स्टली हमारा जो ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद सोशल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स बनती हैं, सोसाइटी, और ये सब आपको ये सब हमारे चैनल सौर्य मेंटोर पे ही मिल जाएगा, तो आप इसकी कोई चिंता ना करना, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा कि वन शॉट में सौर्य मेंटोर नाम का जो चैनल है उस पे आपको मिल जाएगा, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब वन शॉट में मिल जाएगा, जैसे कि सोशियोलॉजी का हर एक चैप्टर अब मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये सब के बारे में, ठीक है। तो आप ये सब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सोशल प्रोसेस, सोशलाइजेशन को हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर, और जो भी मतलब मेजर और जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है अलग अलग जगह पे, अर्बन, ट्राइबल, ये सब के बारे में देखते हैं। कल्चर जो है, कल्चर का क्या नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, फिर डाइवर्सिटी और डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, तो ये सब देखते हैं। और ये जो सोशलाइजेशन और जो कल्चर होता है उसमें देखते हैं, ट्रांस कल्चर देखते हैं। ये सब आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। फैमिली और मैरिज के बारे में देखते हैं, जो कि फैमिली और मैरिज के बारे में देखते हैं। इसमें अलग अलग जो भी मैरिज और फैमिली के जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी मतलब इसके फंक्शंस होते हैं वो सब फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैरिज को, टाइप ऑफ मैरिज, ये सब देखते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में ही आगे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। इसमें अलग अलग जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस हो गया, ये मोबिलिटी हो गया, कास्ट हो गया, ये सब देखते हैं, ठीक है। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद से इसी में हम आगे एक और चैप्टर देखते हैं, जिसमें हम क्लिनिकल सोशलाइजेशन के बारे में देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सोशलाइजेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा ये चौथा सब्जेक्ट है, जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसमें फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, उसका मीनिंग, जो भी डेवलपमेंट ब्रांचेस होते हैं, रिलेशंस, ये सिग्निफिकेंस, और जो एप्लीकेशन यूज़ होते हैं हमारे एवरीडे इश्यूज़ में, वो हम देखते हैं। बिहेवियरल जो बेसिस होती है, मतलब बायोलॉजिकल बेसिस होती है बिहेवियर का, वो देखते हैं। बॉडी माइंड रिलेशन देखते हैं। ये सब अलग अलग देखते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, ठीक है। जो भी हमारे मेंटल हेल्थ और जो मेंटल हाइजीन होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हम पढ़ते हैं, जैसे कि वार्निंग्स हो गई, ये सब, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो भी मतलब नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देन हम पर्सनैलिटी देखते हैं। इसमें डेफिनेशन, इंट्रो, ये सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिलेबस ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेज़र क्या कैसे करते हैं हम लोग, रोल क्या होता है नर्सेस का कि आइडेंटिफाई करें, ठीक है, ये सब। और इसके बाद से कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, अटेंशन, प्रेसिफिकेशन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, एटीट्यूड, फिर मेमोरी लॉस, फिर मेमोरी, थिंकिंग और एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर जैसे मोटिवेशन हो गया, इमोशन और मोटिवेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सब इसमें देखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी का ये मतलब 7th जो टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद से सॉफ्ट जो नॉलेज स्किल होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला, हम देखते हैं, एम्पावरमेंट देखते हैं। ये हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा साइकोलॉजी के सारे चैप्टर्स हो गए आईएनसी के अकॉर्डिंग। ये भी आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारा जो मेनली नर्सिंग फाउंडेशन का एनुअल सब्जेक्ट होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है और सेकंड सेमेस्टर में भी। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो इसमें आपको मेनली जो सब्जेक्ट हैं, मतलब चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आप अलग-अलग जो चैप्टर्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ और इलनेस के बारे में देखते हो। सेकेंडली अगर बात करें तो इसी में हेल्थ केयर और जो भी डिलीवरी सिस्टम है, बेसिक मीन होती है, तो ये सब के बारे में देखते हो। लेवल अलग-अलग जो केयर होती है उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब और हॉस्पिटल के बारे में देखते हो। हॉस्पिटल कैसे टाइप्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, हेल्थ केयर टीम के बारे में देखते हो, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास है कि कैसे आप मतलब हॉस्पिटल जो हिस्ट्री होती है वो नर्सिंग की, वो क्या थी, और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कैसा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के बारे में तो ये सब है। कम्युनिकेशन है और इसके अलग-अलग जो भी पेशेंट के साथ नर्स का रिलेशनशिप है वो सब देखते हैं। कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये सब देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सब इसमें 5th चैप्टर में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस में आप अलग-अलग जो भी बॉडी टेम्परेचर हो गया, फिर ये आपका पल्स हो गया, फिर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट हो गया, फिर आपका जो पेन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब आप वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल साइंस में देखते हो। फिर आप हेल्थ असेसमेंट आप चेक करते हो क्या हुआ है प्रॉब्लम, जैसे इंस्पेक्शन, प्रेसिपिटेशन, फिर पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ये ऑल्फैक्शन, ये सब अलग-अलग टेस्ट के मतलब टाइप्स होते हैं। 7th-8th की बात करें तो इसमें हम लोग जो भी इक्विपमेंट और लिनेंस यूज़ होती हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। देन 9th हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल और जो भी क्लिनिकल सेटिंग, मतलब इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं, और जो भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। देन 10th हम रेस्ट रेस्ट कंफर्ट, रेस्ट और जो भी स्लीप मतलब पेन होता है, तो ये सब के बारे में इसमें बात करते हैं। ये हमारा 10th चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद से हम प्रोमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, और ये इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग-अलग जो भी टॉपिक्स है वो पर बात करें तो इसी में हमारा 12th चैप्टर है, हॉस्पिटल एडमिशन और जो डिस्चार्ज होता है वो, ठीक है। इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या मेडिको लीगल मतलब इश्यूज़ होती हैं, डिस्चार्ज कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देन मोबिलिटी, इमोबिलिटी जो प्रॉब्लम्स होती है, चलने-फिरने की, जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये सब के बारे में बात करते हैं। देन पेशेंट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा 14th चैप्टर है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन-कौन सी जो एजुकेशन है वो पेशेंट को पता होना चाहिए, ये सब जो होता है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब 15 चैप्टर इसमें पार्ट 1 में है, और बाकी चैप्टर सेमेस्टर 2 में है, तो वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका आईएनसी के अकॉर्डिंग इतना सिलेबस था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो मेरा दूसरा चैनल है सौर्य मेंटोर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे आप और भी इससे रिलेटेड और मतलब जैसे कि वन शॉट में वीडियोस डालता हूँ सारे ही चैप्टर्स का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उस पे और भी आपको मतलब इससे रिलेटेड मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपके अलग-अलग दोस्त मिल जाएंगे, जहाँ से किसी भी से भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अगर जिसको भी मतलब भूषण साइंस का बुक लेना है तो आप एक बार डेमो के लिए बुक टेलीग्राम से चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा एज़ पर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू। और सौर्य मेंटोर को भी फॉलो कर लेना, थैंक यू।